जय हिंद समाजवादी साथियों। अखिलेश के पीडीए का कमाल, पटरी से उतरा डबल इंजन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का नारा है उसकी झलक कहीं ना कहीं हमें साफ तौर से इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आया उसका हमें साफ असर भी दिखाई दिया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं और वहीं पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार था उसे भी चूर चूर कर दिया। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार 37 लोकसभा के सांसदों को जीती है समाजवादी पार्टी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर बन चुकी है, वहीं पर देश भर में जो समाजवादी पार्टी है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा सांसद हैं वर्तमान समय में। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से पीडीए की रणनीति बनाई उसका कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर भी हमें उसका असर दिखाई दिया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के साथ में चाचा शिवपाल सिंह यादव जी जब से आए हैं तब से ही अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव रहे हो, अखिलेश यादव जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और लगातार अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से इस बार की पीडीए की रणनीति पर काम किया उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आप लोगों को पता है 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी महज 35 से 36 लोकसभा सीटों पर सिमट गई। वहीं पर इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सांसदों को जीत हासिल की है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की गई है। तो इस तरह से 43 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस जीता है। वहीं पर बची हुई जो लोकसभा सीटें वहाँ पर एनडीए गठबंधन ने विजयश्री प्राप्त की है। वहीं पर हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को इस बार पीछे छोड़ते हुए उनका जो रिकॉर्ड था 35 सांसदों का उस रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार अखिलेश यादव जी ने 37 सांसदों को जीत हासिल की है। हम बात करेंगे पीडीए के नारे में, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सवर्ण को 11 प्रत्याशी दिए गए थे, सवर्ण काफी के जिनमें से 5 ने जीत हासिल की, ब्राह्मण को 4 में से 1 ने जीत हासिल की, ठाकुर में से 2 में दोनों ने जीत हासिल की। उसके साथ ही साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारा दिया है वहीं पर कल जो भी समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद थे सभी ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ आगे की जो रणनीति है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अभी से ही ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कभी भी इंडिया अलायंस की सरकार देश में बन सकती है। तो लगातार अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लगातार 4 चुनाव हारने के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जननायक के तौर पर अखिलेश यादव जी को देखा जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी ने अपने में सुधार किया और जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि एसी में बैठकर राजनीति करते हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने पीछे छोड़ा। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, पसीना बहाया, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचे हैं, जनता के बीच में पहुँचे और लगातार उसका फायदा भी अखिलेश यादव जी को हुआ है। और हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ, जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो विजयश्री के जो ख्वाब उन्होंने पूर्ण बहुमत के देखे थे उसको कहीं ना कहीं रोक दिया। क्योंकि अगर माने तो पिछली बार के 2019 के चुनाव में की बात करें, 2024 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 29 से लेकर 30 लोकसभा सांसदों की कमी हुई है इस बार के चुनाव में। तो जिसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार में नहीं आ सकी। हालांकि 240 ही लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकी है। वहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी कुर्सी कहीं ना कहीं इस बार डोल गई है। अखिलेश यादव जी के प्रदर्शन से योगी आदित्यनाथ जी की जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं हिलने लगी है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने की जो जिम्मेदारी थी वो जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कंधे पर डाली गई थी, लेकिन उनका कोई खास प्रभाव इस बार के चुनाव में नहीं दिखा है। और जहां पर अखिलेश यादव जी के पीडीए की रणनीति ने काम किया है वहीं पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। मात्र 33 से 34 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त कर सकी है भारतीय जनता पार्टी। तो लगातार अखिलेश यादव जी ने मेहनत की और मेहनत करने के साथ साथ हम बात करेंगे जो डबल इंजन की जो सरकार का जो नारा दिया जा रहा था वो डबल इंजन भी कहीं ना कहीं पटरी से उतर चुका है। कि एक नज़र हम देख लेते हैं 2019 के चुनाव में यूपी में 64 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, इस बार 36 लोकसभा सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में जहाँ पर पिछली बार के 19 के चुनाव में 41 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की थी, इस बार 17 है। बिहार में 39 लोकसभा सीटें एनडीए ने जीती थी, इस बार 29 है।
राजस्थान में पिछली बार के चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इस बार 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। वहीं पर हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटें ही मिली हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार के जो चुनाव का परिणाम और इस बार के चुनाव के परिणाम में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में। हम बात करें तो लगभग आधा हो चुका है, जहाँ पर एनडीए की जो सरकार है वो बन तो चुकी है, लेकिन अभी ये सरकार कब तक चलेगी उसको लेकर आप लोगों की जो भी राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया गया है उस प्रदर्शन पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पर और चैनल पर आज अगर आप हमारी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी से जुड़ी और समाजवादी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।